चाप कहानी बाब अव्वल खामोश आगाज। कराची की सर्दियों की एक सुबह थी। आसमान पर हल्की सी धुंध, सूरज अपनी पूरी आबोताब से अभी नहीं निकला था। गलियों में रिक्शों और बसों की आवाज़ों के बीच एक हल्की खुनकी सी थी जो शहर के शोर में भी महसूस हो रही थी। सदर के एक पुराने इलाके में कायम नूरुल हुदा गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के गेट पर एक धीमी चाल से चलती हुई लड़की दाखिल हुई। इसके हाथ में किताबों का बैग था, चेहरे पर हल्की सी थकन और दोपट्टे को बार बार संभालती जैसे खुद को किसी अनजाने खौफ से छुपा रही हो। ये हिना मजीद थी, नई उर्दू की इस्तानी। हिना के अंदाज में एक गुमसिम शराफत थी, चाल में एतमाद कम और सोचों का बोझ ज्यादा। स्कूल का ये पहला दिन था, लेकिन इसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो आम तौर पर नौकरी के पहले दिन होती है। जैसे वो यहाँ कुछ ढूंढने नहीं, कुछ छुपाने आई हो। स्कूल का माहौल। स्कूल की इमारत सादा मगर साफ सुथरी थी। क्लासेस की खिड़कियों से आती सूरज की रोशनी दीवारों पर तस्वीरें बनाती और बच्चों की आवाजें अब भी बाहर की फिजा में गूंज रही थीं। स्टाफ रूम में दाखिल होते ही हिना ने सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम। चंद असातिज़ा ने सर उठाकर देखा, चंद ने मुख्तसर सा जवाब दिया, लेकिन किसी ने इसे जानने की कोशिश नहीं की। मिसिज नईमा, स्टाफ रूम की बुजुर्ग तरीन इस्तानी, जो हर नए आने वाले को पहले दिन कुछ मशवरे देना अपना फर्ज समझती थीं, बोले, अब नई टीचर है उर्दू की। हिना ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। जी। हिना मजीद। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज क्लास 7 और 8 को लेना है। बच्चे जरा शरारती हैं मगर संभाल लेंगी। हिना ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। जी, कोशिश करूंगी। हिना की खामोशी। अगले कुछ दिन हिना के लिए अजनबियत और खामोशी में गुजरे। वो बच्चों को अदब से पढ़ाती मगर उसके अंदाज में एक अजीब संजीदगी होती। बच्चे इसे पसंद करते थे, शायद उसकी नर्म आवाज उसके अल्फाज के इंतखाब की वजह से, लेकिन वो उन बच्चों जैसी ना थी जो उस्तादों को दोस्त बनाते हैं। ना वो किसी टीचर से खिलकर बात करती, ना हंसती, ना गुपशप में शरीक होती। वो जब क्लास से निकलती तो सीधी स्कूल के बागीचे में चली जाती, जहां एक पुराना बेंच था जिस पर वो बैठकर तो कोई उर्दू का नावल खोलती, बस खाली नजरों से फिजा को देखती रहती। माजी की गूंज। हिना के अंदर एक ऐसी कहानी दफन थी जो वो किसी से नहीं कहती थी। वो जो रिश्ते वक्त से पहले टूट जाएं, वो दिल पर एक खराश छोड़ जाते हैं, और हिना उन्हीं खराशों के साथ जीना सीख रही थी। आगा जान, इसके नाना, इसकी जिंदगी का आखिरी रिश्ता थे, एक रिटायर्ड उस्ताद जिन्होंने इसकी मां की मौत के बाद इसे पाला। अब वो कमजोर थे, बिस्तर पर रहते थे, लेकिन हिना का दिल उन्हीं से जड़ा था। शाम को स्कूल से आकर हिना उनके पास बैठती, उनका हाथ पकड़कर कहती, दुआ करें आगा जान, दिल का ये बोझ हल्का हो जाए। वो सिर्फ दुआ करते और हिना फिर चुप हो जाती। दिन बदलते गए। स्कूल में कुछ असातिज़ा ने कोशिश की कि वो हिना को करीब लाएं, कभी दावत देकर, कभी बातों में शरीक करके, मगर हिना की खामोशी इसकी सबसे मजबूत दीवार बन चुकी थी, और सब ने कबूल कर लिया था कि हिना ऐसी ही है, चुप मगर दिल की अच्छी। मगर तकदीर ने अभी एक मोड़ रख छोड़ा था, एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ हिना की खामोशी को सुनेगा बल्कि इसके अंदर की चीखों को भी महसूस करेगा। कराची की शामें हमेशा से थकी हुई होती है, शोर में लिपटी, ट्रैफिक की बेतरतीबी में गुम और बेचैनी से भरी हुई। लेकिन इस स्कूल की फिजा आज मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी। आज स्कूल के प्रिंसिपल साहिब ने स्टाफ को इत्तला दी थी, हमारे स्कूल में लिटरेचर के नए उस्ताद आ रहे हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इज़मीर हसन। स्टाफ रूम में चामगोइयां शुरू हो गई थीं। लाहौर से? फिर तो स्टाइलिश होंगे, शायरी भी करते होंगे, लिटरेचर वाले अक्सर ऐसे होते हैं। हिना इस सब गुफ्तगू से दूर अपनी कुर्सी पर बैठी बच्चों की कापियां चेक कर रही थी। इसके अंदर ना कोई तजस्सुस था, ना किसी की आमद से कोई दिलचस्पी। लेकिन फिर दरवाजा खुला। पहली झलक। एक पुरसुकून मगर पुरअसर शख्सियत स्टाफ रूम में दाखिल हुई। लंबा कद, साफ शेव चेहरा, सफेद कमीज पर नीले रंग की वेस्ट कोट और आंखों में दानिशमंदी का अक्स। ये इज़मीर हसन था। अस्सलाम अलैकुम। इसकी आवाज में एक गैर मरी सा वकार था, ना गुरूर ना बनावट,
बस एक नर्म मुस्कुराहट। तमाम असातिज़ा ने गर्मजोशी से जवाब दिया। प्रिंसिपल साहिब ने सबसे तारुफ कराया। ये हैं हिना मजीद, हमारी उर्दू की टीचर। इज़मीर की निगाह हिना पर पड़ी। चंद लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिले। हिना ने नजरें झुका ली, लेकिन इज़मीर के चेहरे पर जैसे एक सवाल ठहर गया। ये खामोश लड़की कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह गई है। गैर महसूस ताल्लुक। अगले चंद दिनों में हिना और इज़मीर की कोई लंबी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन इत्तेफाकात बढ़ने लगे। कभी स्कूल के कॉरिडोर में अचानक सामना, कभी लाइब्रेरी में एक ही किताब हाथ में आ जाना, कभी एक हल्की सी मुस्कुराहट, कभी खामोश सलाम। एक दिन स्टाफ रूम में चाय खत्म हो गई। इज़मीर ने खुद चाय बनाई और खामोशी से हिना के सामने रख दी। शायद आपको चाय पसंद है, सादा और कम चीनी। हिना ने हैरत से देखा। आपको कैसे पता? इज़मीर ने मुस्करा कर कहा, पढ़ने वालों की आदतें पहचान लेना आसान होता है। ये पहला मुकालमा था जिसमें खामोशी से ज्यादा कुछ बोला गया। दिल का इस्तिराब। इस रात हिना देर तक जागती रही। क्या वो शख्स वाकई इसे समझ सकता है? क्या कोई इस खामोशी को सच में सुन सकता है? दूसरी तरफ इज़मीर की याददाश्त में उसकी आंखें रह गई थीं। वो आंखें जो कुछ कहने से कासिर थीं, लेकिन कहीं दिल में चीख रही थीं। पहला बदलाव। कुछ हफ्ते गुजरे। इज़मीर ने स्कूल में एक लिटरेचर क्लब बनाने का ऐलान किया। प्रिंसिपल ने हिना को भी मुआविन मुकर्रर कर दिया। अब दोनों को हर हफ्ते एक साथ बैठकर नज़्मों, अफसानों और मौज़ूआत पर काम करना था। एक दिन लाइब्रेरी में जब वो दोनों नज़्मों पर बहस कर रहे थे, इज़मीर ने बेसाख्ता कहा, आपके लफ्ज़ों में बहुत खामोशी है, और खामोशी में अजीब शोर छुपा है। हिना ने कलम छोड़ा, नज़रें झुकाईं, और बस इतना कहा, आप कुछ ज्यादा महसूस करते हैं। इज़मीर ने धीरे से जवाब दिया, और आप कुछ ज्यादा छुपाती हैं। इख्तिताम बाब। इस दिन जब हिना स्कूल से निकली, इसके कदमों में नरमी थी और दिल में एक अनजानी सी बेचैनी। क्या वो वक्त आ रहा है जब उसकी उचाप कहानी कोई सुने वाला मिल जाए? शायद। कराची की हवाएं अब कुछ बदलने लगी थीं। सर्दी की शिद्दत मामूली सी बड़ी थी, मगर हुआ में एक नर्म सी ताजगी थी, बिल्कुल वैसी जैसी इंसान के दिल में एक नए जज्बे के आगाज पर महसूस होती है। स्कूल में हिना और इज़मीर की मौजूदगी अब महज इत्तेफाक नहीं लगती थी। अब वो अक्सर एक दूसरे के साथ दिखाई देते। लाइब्रेरी में, क्लब मीटिंग्स में, स्टाफ रूम में चाय के कप के साथ गुफ्तगू करते हुए। लेकिन उनके दरमियान कोई ऐलानशुदा दोस्ती न थी, कोई इजहार नहीं, कोई एतराफ नहीं। सिर्फ खामोश सी कुर्बत जो दिलों को आहिस्ता आहिस्ता बांध रही थी। खामोश चाय। इस दिन स्कूल के कैंटीन पर बारिश हो रही थी। चाय की खुशबू, मिट्टी की महक और दो खामोश इंसान एक बेंच पर बैठे थे। इज़मीर ने चाय का कप हिना की तरफ बढ़ाया। बारिश में चाय का मजा कुछ अलग ही होता है ना? हिना ने मुस्करा कर कप पकड़ा। जी, मगर कुछ लम्हे दिल को भी भीगा देते हैं। इज़मीर ने चौंक कर हिना को देखा। आज पहली बार उसने दिल से कोई बात कही थी। क्या ये दीवार में पहला दरार थी? क्या आप अक्सर इतनी गहरी बातें करती हैं? हिना हल्का सा हंसी। नहीं, बस कभी कभी दिल बोल पड़ता है, वो भी किसी महफूज लम्हे में। करीब होते लफ्ज़। लिटरेचर क्लब की एक मीटिंग में बच्चों को मोहब्बत ऊपर नज़्म लिखने को कहा गया। जब एक बच्ची ने मोहब्बत को खामोशी का दूसरा नाम कहा तो इज़मीर ने हिना की तरफ देखा, और हिना ने एक लम्हे को नज़र चरा ली। शाम को जब सब चले गए, इज़मीर ने हिना से पूछा, कभी किसी ने आपकी खामोशी से मोहब्बत की है? हिना का दिल जोर से धड़का। एक लम्हा के लिए वो खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, खामोशी से मोहब्बत तो सब करते हैं, मगर उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इज़मीर ने हल्का सा सर हिलाया, और मुझे लगता है मैं इस बस से बाहर हूं। ये जुमला सुनकर हिना की पलकें थरथरा गईं। क्या वो वाकई समझ सकता है? क्या कोई इसकी अंदर की दुनिया में कदम रखना चाहता है? रात की बेचैनी। इस रात हिना के कमरे में बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं। आगा जान सो रहे थे, मगर हिना के दिल में एक हलचल थी। वो अपने डायरी के सफ़े पर लिखती रही, इज़मीर, तुम खामोशियों को सुनते हो।
तुम लफ्ज़ों के पीछे छुपे दर्द को पहचानते हो। क्या ये वही एहसास है जिससे मैं हमेशा डरती रही? वही है जिसकी मुझे तलाश थी। एक गैर मुतवक्के लम्हा। अगले दिन स्कूल बंद था। बारिश की शिद्दत की वजह से ऐलान हुआ। दोपहर को फ़ोन बजा, नंबर अनजाना था। अस्सलाम अलैकुम। हिना। मैं इज़मीर बोल रहा हूँ। हिना की आवाज़ हल्की सी कांप गई। जी खैरियत, बस ये जाना था। बारिश में भीगने का दिल तो नहीं कर रहा? हिना ने बेइख्तियार मुस्करा कर कहा, नहीं। भीगने का दिल तो बहुत कर रहा है, मगर खुद को संभालने का हौसला कम है। इज़मीर ने नरमी से कहा, अगर इजाज़त हो तो कल स्कूल के बाद आपको कहीं ले चल लो। एक खास जगह है। खामोश मगर मुकम्मल। हिना कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। इख्तिताम बाब। कुर्बतें छोटे कदमों से आती हैं। खामोश लम्हों के बीच उनकहे सवालों के साथ हिना और इज़मीर के दरमियान अब सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि इस खामोशी में छपी हुई रोशनी थी। एक ऐसी रोशनी जो दिल के अंधेरों को नरमी से छू रही थी। कराची में सर्दियों का सूरज भी नीम गर्म होता है। ना मुकम्मल धूप, ना मुकम्मल छांव, बस जैसे कोई जज्बा हो जो इजहार की दहलीज पर ठहरा हो। इसी धूप छांव की सुबह हिना स्कूल पहुंची। आज इसके कदम हल्के थे, दिल थोड़ा बेचैन, और चेहरे पर अनजानी सी रोशनी। कल इज़मीर ने इसे किसी खास जगह ले जाने का वदा किया था, और वो वदा इसकी धड़कनों में एक अजीब सी नरमी ले आया था। चलते लम्हे। स्कूल के बाद इज़मीर की गाड़ी गेट के बाहर मौजूद थी। हिना ने एक लम्हे को हिचकिचाहट महसूस की, फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। कहाँ ले जा रहे हैं? हिना ने पूछा, सर नीचे किए। इज़मीर ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, बस जहाँ खामोशी मुकम्मल होती है। सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में इज़मीर ने रेडियो बंद कर दिया। लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी बेहतर होती है, खासकर जब साथ में कोई समझने वाला हो। हिना की पलकें लरज़ गईं। गाड़ी कुछ देर बाद एक पहाड़ी पर रुक गई, जहाँ नीचे समंदर का फैलाव नजर आ रहा था। सूरज ढल रहा था, हवाएं चल रही थीं, और शहर का शोर दूर था। ये जगह मेरी पनाह है, इज़मीर ने कहा। जब दिल बोझल हो तो मैं यहाँ आता हूँ। खामोशी का एतराफ़। दोनों किनारे पर बैठे थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता समंदर में उतर रहा था, बिल्कुल इस लम्हे की तरह जो किसी नई इब्तिदा से पहले ठहरता है। इज़मीर ने आहिस्तगी से कहा, अब से पहली बार मिला तो लगा जैसे कोई अधूरी कहानी मेरे अंदर मुकम्मल हो गई हो। आपकी खामोशी, आपकी आंखें, सब कुछ मेरे दिल में आवाज़ बनकर उतर गए। हिना की आंखें नम हो गईं, मगर लब खामोश रहे। मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ सह रखा है, आप अंदर से चूर हैं, लेकिन हिना मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ जिस पर आप एतमाद कर सकें, जिसे आप अपना दुख सौंप सके। हिना के हाथ में सर्दी से कपकपाहट थी। इज़मीर ने बना पूछे अपनी चादर उसके गिर्द लपेट दी। ये पहला लम्स था, मगर पाकीज़ा, बेगरज, बेखौफ। लबों की पहली जुम्बिश। कुछ लम्हे बाद हिना ने पहली बार खुद से कुछ कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। बचपन से सीखा है कि रिश्ता सिर्फ दर्द देता है, लेकिन अब जैसे मेरे दर्द को लफ्ज़ देने आए हो। इज़मीर ने इसके चेहरे की तरफ देखा, और अब जैसे मेरे लफ्ज़ों को मानी देने आई हो। ये जुमले उन दोनों के बीच खामोश रिश्ते को पहली बार जुबान दे गए। दिल की दहलीज। वो वापस आ गए, मगर इस शाम का असर दिलों में देर तक रहा। इस रात हिना ने डायरी में लिखा, आज पहली बार लगा किसी ने मेरी चाप कहानी सुनी है। शायद मोहब्बत इतनी जोर से ना आए, वो धीरे से आती है, दिल की दहलीज पर खामोशी से बैठ जाती है। इख्तिताम बाब। इज़मीर और हिना अब एक दूसरे के साए बन चुके थे, बगैर अहद के, बगैर वादे के। बस दिल से दिल तक एक चुप सी राह हमवार हो रही थी। लेकिन कहानी यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि जब दिल बोलने लगते हैं तो किस्मत इम्तिहान लेना शुरू करती है। दिन बदल रहे थे। कराची की शामें गहरी होने लगी थीं, और हिना के दिल में भी अजीब सा सुकून और हलचल एक साथ बेदार हो रही थी। इज़मीर के साथ गुजरे लम्हे अब सिर्फ लम्हे न थे, वो यादें बन चुके थे। ऐसे रिश्ते की शुरुआत जिसे कोई नाम न मिला था, मगर एहसास बहुत गहरा था। मगर तकदीर कब किसी को आसानी से वो सब देती है जिसे दिल मांगे।
नया मोड़। एक सुबह स्कूल में प्रिंसिपल साहिब ने स्टाफ मीटिंग बुलाई। आज आप सबको एक इत्तला देनी है। हमारे स्कूल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नया नाम शामिल हुआ है। वो शख्सियत न सिर्फ तालीमी हवाले से तजर्बाकार है, बल्कि स्कूल की इंतजामिया में भी फाल किरदार अदा करेंगे। और वो हैं फैज़ान मुर्तज़ा। ये नाम सुनते ही हिना की सांस रुक गई। फैज़ान, इसका माजी, इसका दर्द, इसकी खामोशी की असल वजह। वही मर्द जिसने हिना को रिश्ते के नाम पर जिल्लत दी। वही शख्स जो आज एक नई शनाख्त के साथ उसके सामने आने वाला था। माजी का सामना। चंद घंटों बाद फैज़ान स्कूल के हाल में दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज पर एतमाद चाल और नज़र में वही पुराना गुरूर। हिना इसे देखकर साकित हो गई। इसके हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। फैज़ान ने सबसे मुसाफहा किया और जब हिना के करीब आया तो चंद लम्हों को रुक गया। कितना वक्त हो गया ना, इसने आहिस्तगी से कहा। हिना ने कोई जवाब न दिया, बस नजरें चरा ले। बेकरारी का लम्हा। उसी शाम इज़मीर ने हिना से बात करने की कोशिश की, मगर हिना की आंखों में आज वो चमक न थी। लब खामोश थे और लहजा सर्द। क्या हुआ है हिना? क्या मैं जान सकता हूँ? हिना ने आहिस्तगी से सर झुकाया। कुछ माजी ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। बस कुछ जख्म जाग अलिफौटे है। इज़मीर खामोश रहा, लेकिन इसके दिल में सवाल उठने लगे। वो सच जो छुपाया गया। 2 दिन बाद इज़मीर ने प्रिंसिपल से फैज़ान के बारे में जानने की कोशिश की। फिर ऑफिस की एक पुरानी फाइल से इसने वो दस्तावेज देखी जिसमें हिना का नाम और फैज़ान का पुराना ताल्लुक दर्ज था, निकाह की तस्दीक और अलहिदगी की तारीख। इज़मीर की आंखों के सामने सब धुंधला गया। ये वो सच था जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हिना ने मुझे कभी अपना समझा भी था? मैं सिर्फ एक साया था जिस पर वो अपना गम रखती थी। आखिरी सवाल। उसी रात इज़मीर ने हिना को फ़ोन किया। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया हिना? क्या मैं इतना कमज़ोर था कि तुम अपने माजी का सच मुझसे छुपा गई? हिना ने लम्हे भर की खामोशी के बाद कहा, नहीं इज़मीर, तुम वो शख्स हो जिस पर मैं सब कुछ निछावर कर सकती थी, मगर मैं तुम्हें इस सच से बोझल नहीं करना चाहती थी जिसने मेरी जिंदगी को रौंद डाला। फैज़ान ने मेरे वजूद को कुचला था, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी उसी सच की धुंध में खो जाओ। इज़मीर खामोश रहा। फिर सिर्फ इतना बोला, मैं खो गया हूँ हिना, लेकिन शायद वापस आ सकूं अगर तुम मुझे सच के साथ कबूल करने दो। इख्तिताम बाब। मोहब्बत का पहला इम्तिहान आ चुका था। अब फैसला हिना के हाथ में था। क्या वो अपना सच कबूल करके इज़मीर को खुद में शामिल करेगी? वो एक बार फिर खामोशी में छप जाएगी? कभी कभी तकदीर दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा तभी खिलता है जब दिल में रोशनी बाकी हो। कहानी इस मोड़ पर थी जहां अल्फाज कम पड़ने लगते हैं और रिश्ते सिर्फ एहसास के सहारे सांस लेते हैं। हिना और इज़मीर के बीच कुछ ऐसा ही सुकूत छा चुका था। खामोशी जो पहले राहत देती थी, अब दोनों के बीच एक दीवार सी बन चुकी थी। जुदाई की घड़ियां। स्कूल में फैज़ान की मौजूदगी हिना के लिए जख्मों की याद थी, और इज़मीर की दूरी इस जख्म पर नमक। हिना ने खुद को काम में मशगूल कर लिया, लेकिन हर रोज़ हर लम्हा इसकी आंखें दरवाजे की तरफ अलिफाटे जाती। क्या आज इज़मीर आएगा? क्या वो फिर वही पुराना साथ देगा? इज़मीर आता तो ज़रूर, मगर अब इसकी नज़रें सवालिया होती और रवैया मोहतात। वो रिश्ता जो बन रहा था अब टूटने के दहाने पर खड़ा था। प्रिंसिपल साहिब की बात। एक दिन प्रिंसिपल ने हिना को ऑफिस बुलाया। मिस हिना, आप बहुत बासलाहियत हैं और अपने यहाँ दिल लगाकर काम किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको लाहौर में हमारे ब्रांच की सरबराही की पेशकश दी जा रही है। ये बात सुनते ही हिना को जैसे दुनिया का सुकून एक लम्हे में छन गया। लाहौर, नया शहर, नई जिंदगी और शायद नई तन्हाई। लेकिन क्या यही बेहतर था? हिना का फैसला। उसी रात हिना ने अपने दिल से पहला सच्चा मुकालमा किया। क्या मैं फिर भाग जाऊं? क्या हर बार माजी से बचने के लिए मैं अपना हाल कुर्बान कर दूं? नहीं, इस बार नहीं। उसी लम्हे इसने एक खत लिखा। इज़मीर के लिए, तुम सच जान चुके हो और अब हक रखते हो कि फैसला करो।
मैं फैजान की कैद से बहुत पहले आज़ाद हो चुकी थी, मगर शायद खुद से आज़ाद होना अभी बाकी है। अगर तुम अब भी मेरा इंतज़ार करो तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, अगर नहीं तो मैं लाहौर चली जाऊंगी। एक खत, एक दुआ। खत वो इज़मीर के घर के बाहर दरवाजे के नीचे रख आई। दिल बेचैन था, सांसें उलझी हुई। सुबह होते ही हिना ने प्रिंसिपल साहिब को जाने की मंजूरी दे दी, मगर अंदर कहीं आखिरी लम्हे की उम्मीद बाकी थी। दस्तक, एक नया आगाज। हिना घर पर सामान पैक कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने इज़मीर खड़ा था, आंखों में नमी, हाथ में वही खत। तो तुम जा रही हो? इसका लहजा कपकपा रहा था। हिना ने नजरें नीची करके कहा, अगर तुमने आने में देर की तो हाँ, जा रही हूं। इज़मीर ने आहिस्तगी से इसके हाथ थाम लिए। मैं देर से आया हूं मगर खाली नहीं। मैं आया हूं तुम्हें खुद से जोड़ने। तुम्हारा माजी तुम्हारा था, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल वो सिर्फ हमारा है। यकीन का रिश्ता। फिर वो लम्हा आया जब इज़मीर ने हिना की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। खामोशी के बगैर, छुपे सच के बगैर, सिर्फ सच्चे वादे के साथ। हिना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, यकीन के थे। इख्तिताम बाब। मोहब्बत अब इजहार पा चुकी थी, खौफ के साए छू चुके थे, और एक नया रिश्ता यकीन की बुनियाद पर उस्तुवार हो रहा था। मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि हर यकीन के बाद वक्त एक आखिरी आजमाइश जरूर लाता है। कराची की सर्द हवाओं ने जब नर्म धूप से आंखें मिलाईं, तो हिना और इज़मीर की जिंदगी भी एक नई रोशनी से रोशन हो गई। मोहब्बत के इकरार के बाद सब कुछ आसान लगने लगा था। रिश्ते के रंग वाजे हो चुके थे, और दिल में अब खौफ की जगह यकीन ने ले ली थी। मगर हर खूबसूरत ख्वाब को ताबीर तक पहुंचने से पहले कुछ कांटों पर चलना पड़ता है। नई जिंदगी की शुरुआत। इज़मीर और हिना के निकाह की तारीख रख दी गई थी। एक छोटी सादा मगर पुरखुलूस तकरीब। हिना अब खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों से मुक़य्यद एक रुको पर लग गए हों। इज़मीर ने घर में अपनी वालिदा से बात की, और खुशकिस्मती से इन्होंने हिना को खिले दिल से कबूल किया। बेटा, अगर वो तुम्हें मुकम्मल करता है तो मेरे लिए वही काफ़ी है। पुरानी जंजीरों की गूंज। मगर जब बात फैजान तक पहुंची तो हुआ में एक बार फिर बेचैनी सी फैल गई। फैजान ने जब सुना कि हिना दोबारा शादी कर रही है तो वो खामोश ना रह सका। वो मेरी थी, और मैं इसे यूं आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब वो सिर्फ एक साबिक शौहर नहीं रहा था, बल्कि एक जख्मी अना के साथ बदले का मुतलाशी मर्द बन चुका था। एक और साजिश। निकाह से 2 दिन पहले स्कूल के एक सीनियर स्टाफ को फैजान ने बिलाकर एक झूठी खबर फैलाने पर मजबूर किया। मीडिया को बताओ कि हिना ने पहले भी स्कूल के एक शख्स से ताल्लुक रखा, और अब दूसरे शख्स के साथ भी वही कर रही है। मैं चाहता हूं इसका किरदार मशकूक हो, ताकि इज़मीर खुद ही पीछे हट जाए। ये खबर जैसे ही स्कूल और सोशल मीडिया पर फैली, हिना के लिए जमीन तंग हो गई। खामोशी की एक और रात। इज़मीर ने खबर देखी, लेकिन इसे हिना पर शक न आया। बस एक लम्हे को वो रुक गया। क्या फिर वही आजमाइश? क्या फिर वही माजी? उसी रात इसने हिना से मुलाकात की, जो अपने कमरे के कोने में बैठी एक बार फिर रो रही थी, मगर इस बार वो कमजोर ना थी। मुझे मालूम था ये वक्त फिर आएगा, लेकिन इज़मीर, इस बार मैं तुमसे छिपूंगी नहीं। इज़मीर ने इसका हाथ थामा और बोला, ये जंग अब तुम्हें अकेले नहीं लड़नी, क्योंकि तुम अब सिर्फ तुम नहीं, हम हो। सच और अद। इज़मीर ने अगले दिन खुद पर एक मुख्तसर वीडियो जारी की, जिसमें इसने सच्चाई बयान की। हिना एक मुअज़्ज़ज़ खातून है। इसका माजी इसका नहीं, इस पर थोपा गया था, और आज अगर हम एक नया आगाज कर रहे हैं तो ये हमारा हक है, और कोई भी आसी छीन नहीं सकता। ये वीडियो वायरल हो गई, और अवामी राय ने फैजान के खिलाफ रुख इख्तियार कर लिया। स्कूल बोर्ड ने फैजान को उहदे से मुअत्तल कर दिया, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया।
निकाह का दिन। 2 दिन बाद एक छोटे से घर के आंगन में रोशन कुमकुमों की रोशनी में 2 हाथ मिले और 2 दिलों ने एक साथ सांस लेना सीखा। कारी साहिब ने जब कबूल है पूछा तो हिना की आवाज कांप कर निकली मगर वाज़े थी, कबूल है। इज़मीर ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, मुझे तो पहले दिन से तुम कबूल थी। इख्तिताम बाब। एक ख्वाब जो बरसों से अधूरा था अब हकीकत बन चुका था। लेकिन मोहब्बत कभी सिर्फ एक इख्तिताम नहीं, ये एक मुसलसल सफर है जहां हर मोड़ पर खुद को साबित करना पड़ता है। अब वक्त था कि ये 2 दिल मिलकर एक नई जिंदगी की बुनियाद रखें। कहा जाता है कि निकाह सिर्फ 2 दिलों का नहीं बल्कि 2 रूहों का मील होता है। लेकिन जब रोजमर्रा जिंदगी की धार तेज होती है तो यही रिश्ता आजमाइशों की जद में आ जाता है। हिना और इज़मीर ने साथ जीने की किस्म तो खा ली थी, लेकिन अब असल जिंदगी शुरू हो रही थी। नई जिंदगी, नया घर। निकाह के बाद हिना ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया। इज़मीर ने इसे खुद से करीब रखने का फैसला किया, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जज्बाती तौर पर भी। वो इसे अपनी मां के साथ एक ही छत के नीचे ले आया जहां मोहब्बत थी, मगर वक्त के साथ साथ कुछ और भी डर आया। आदतों का फर्क, अंदाजों का टकराव, रोजमर्रा की हकीकत। हिना को अब घरेलू जिम्मेदारियों का सामना था। इज़मीर अपनी ट्यूशन एकेडमी में मसरूफ और वो घर के काम और सास के रवैये के बीच उलझी हुई। अम्मा जान नेक और मोहब्बत करने वाली थी, मगर उनकी सोच पुराने जमाने की थी। औरत का असल मकाम चूल्हा चुकी होता है। ये पढ़ने लिखने की बातें शादी से पहले की थीं बेटा। हिना खामोश रहती, लेकिन अंदर कहीं वो घुटने लगी। इज़मीर की उलझन। इज़मीर ने महसूस किया कि हिना कुछ बदली बदली लगने लगी है। वो हंसती तो थी मगर वो हंसी गूंजी नहीं जाती। बात करती थी मगर लहजे में कोई चमक ना रही। एक रात इज़मीर ने बात की, तुम खुश हो ना हिना? हिना ने एक लम्हे को राख कर कहा, खुश हूं, बस शायद खुद को नए माहौल में ढालने में वक्त लग रहा है। इज़मीर ने इसके हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें वक्त नहीं, मेरे साथ खिली फिजा चाहिए। मैं चाहता हूं तुम अपनी मर्जी से जियो, अपनी जात ना खो बैठो। पहचान की तलाश। इसी बात पर इज़मीर ने एक दिन हिना के सामने तजवीज़ रखी, एक छोटा सा आर्ट सेंटर खोलो जहां तुम अपनी पसंद की लड़कियों को सिखाओ खुद को दोबारा जानो। हिना की आंखों में रोशनी आ गई। क्या वाकई? तुम्हें एतराज नहीं? तुम मेरी बीवी हो, कैद नहीं। मैं तुम्हें पंख देना चाहता हूं, पिंजरा नहीं। ख्वाब की ताबीर। 2 माह के अंदर अंदर हिना ने चापरंगों के नाम से एक छोटा सा आर्ट एंड करतू सेंटर कायम किया जहां ख्वातीन न सिर्फ मुसव्वरी सकेत बल्कि दिल की बातें भी करती थीं। ये जगह एक छोटा सा दरवाज़ा बन गई जहां वो सब कुछ जो कभी उनका ही रहा अब रंगों और लफ्ज़ों में ढलने लगा। रिश्ते की नई गहराई। हिना और इज़मीर अब एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। अब वो सिर्फ मोहब्बत नहीं करते थे बल्कि एक दूसरे की जगह लेने का हुनर सीख चुके थे। सास भी वक्त के साथ नरम पड़ने लगे और हिना के सेंटर की मकबूलियत ने सबको फ़ख्र का एहसास दिया। रिश्ते ने अब धड़कन के साथ हम आहंगी सीख ली थी। इख्तिताम बाब। मोहब्बत जब जिंदगी की धड़कनों के साथ चलना सीखे तो वो सिर्फ जज्बाती नहीं रहती बल्कि एक मुकम्मल शिराकत बन जाती है। हिना अब सिर्फ इज़मीर की बीवी नहीं रही बल्कि हिना बन चुकी थी, अपनी पहचान, अपने ख्वाबों और अपने लफ्ज़ों के साथ। कहा जाता है कि वक्त कभी मेहरबान होता है, कभी जालिम, लेकिन असल वक्त वही होता है जब वो इम्तिहान लेता है। इज़मीर और हिना की जिंदगी एक खूबसूरत बहाव में रवां थी। मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत, हर शय एक मुकम्मल तस्वीर लगती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक खामोश सुबह, वो एक सर्द सुबह थी। इज़मीर अपने एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा था और हिना उसके लिए नाश्ता बना रही थी। आज जरा जल्दी आ जाना, आर्ट सेंटर की सालगिरह है, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। इज़मीर ने नरमी से सर हिलाया, जरूर, तुमसे वदा है, मगर वादे हमेशा वक्त निभाए। ये जरूरी तो नहीं। हादसा।
दोपहर ढल चुकी थी जब फोन की घंटी बजी। नामालूम नंबर था। अस्सलाम अलैकुम। क्या आप इज़मीर अहमद की अहलिया हैं? हम गुलशन चौरंगी ट्रैफिक पुलिस से बोल रहे हैं। आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। एक लम्हे को हिना की दुनिया साकित हो गई। चूल्हे पर रखा दूध उबल कर गिर गया, मगर वो साकित खड़ी थी। आंखों में एक ही मंजर, इज़मीर की मुस्कुराहट। अस्पताल की घंटियां। इज़मीर को शदीद चोटें आई थीं। दिमाग पर ज़र्ब, एक बाजू और टांग में फ्रैक्चर। डॉक्टरों ने इसे आईसीयू में रखा। अगले 48 घंटे अहम हैं। हम दुआ के मोहताज हैं। हिना वहीं बैठ गई। ना नींद ना भूख, बस एक दुआ थी, एक आस। हर लम्हा गुजर रहा था जैसे सीने पर पत्थर हो। यादों की गूंज। इस दौरान हिना को हर लम्हा याद आया। इज़मीर की बातें, इसकी मुस्कुराहट, इसका वो जुमला, अगर कभी मैं ना रहा तो तुम खुद को ना खोना। खुद से मोहब्बत करना सीखना। इसे डर लग रहा था। क्या वो वक्त आ चुका है? क्या वो अब सिर्फ याद रह जाएगा? नया चेहरा, नया खौफ। 2 दिन बाद इज़मीर होश में आया, मगर उसकी बीनाई मुतासिर हो चुकी थी। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हिना। इसकी आवाज में नमी थी। हिना का दिल टूट गया, लेकिन इसकी आंखों से आंसू ना निकले। बस लबों पर एक मजबूती थी। अगर तुम मुझे देख नहीं सकते तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपनी धड़कन से महसूस कराऊंगी कि तुम तन्हा नहीं। अंदरूनी जंग। इज़मीर एक ज़हीन पर एतमाद शख्स था, मगर बीनाई की कमी ने इसे तोड़ कर रख दिया। मैं अब बोझ हूं हिना। तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं तुम्हें रोका नहीं करूंगा। हिना ने इसके लबों पर हाथ रखा। मोहब्बत का बोझ नहीं होता इज़मीर। ये तुम नहीं, ये वक्त का वार है, और हम दोनों मिलकर इसे सह जाएंगे। हौसले का चेहरा। हिना ने खुद को नई तरह से संवारा। आर्ट सेंटर में नाबीना अफराद के लिए खुसूसी वर्कशॉप्स का आगाज किया। अब वो सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं, बल्कि इज़मीर जैसे लोगों के लिए काम कर रही थी, जो जिस्मानी कमी के बावजूद एहसास से भरपूर थे। इज़मीर इसे सुनकर जीता था। हिना इसे महसूस करके जीती थी। बाब का इख्तिताम। वक्त ने वार किया, मगर वो वार शिकस्त ना दे सका। मोहब्बत ने एक बार फिर खुद को साबित किया, ना सिर्फ जज्बाती सतह पर, बल्कि कुर्बानी, हमदर्दी और हौसले के साथ। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते नहीं थे, बल्कि महसूस करते थे, दिल की आंखों से। कहते हैं खामोशी सबसे बुलंद सदा होती है, अगर सुहाने वाला दिल हो। हिना और इज़मीर ने जिंदगी के वो लम्हात झीले थे, जहां अल्फाज कम और जज्बात गहरे हो जाते हैं, जहां आंखें बंद हो जाएं तो दिल की बीनाई जाग उठती है। नई जिंदगी, नई रोशनी। इज़मीर की बीनाई छन जाने के बाद जिंदगी ने इन दोनों को एक नई तरह जीने का मौका दिया था। हिना ने चाप रंग और सेंटर को एक मुकम्मल थेरापी एंड क्रिएटिव स्पेस ओ में बदल दिया, जहां नाबीना, कुतनगोयाई से महरूम और ज़हनी दबाव का शिकार ख्वातीन व हज़रात आर्ट के जरिए इजहार करते। और इज़मीर, वो अब सुनने लगा था। हर आवाज, हर जज्बा, हर लम्स पहले से ज्यादा गहराई से। चाप का जश्न 5 साला तकरीब। आज ओ चाप रंगों को 5 साल मुकम्मल हो गए थे। पूरी इमारत सजी हुई थी, लेकिन कोई भी तकरीब सिर्फ रोशनियों से नहीं होती, इसे मानी लोग देते हैं। स्टेज पर हिना मौजूद थी, और इज़मीर पहली सफ में बैठा था, बज़ाहिर खामोश मगर दिल की आंखों से हर चीज देख रहा था। हिना ने माइक संभाला। ये सेंटर मेरे शौहर के नाम है, इस शख्स के लिए जिसने मेरी खामोशी को जुबान दी, मेरे जज्बों को आसमान बख्शा, जिसने मुझे आजाद किया और खुद खामोशी की कैद में चला गया। लेकिन आज हम इस खामोशी का जश्न मनाते हैं, जिसने हजारों दिलों को रोशनी दी। मोहब्बत ना सुनाई देती है, ना दिखाई देती है, वो सिर्फ महसूस की जाती है। हाल तालियों से गूंज उठा, लेकिन इज़मीर के गाल पर बहता आंसू वो खामोश ताली थी, जो दिल बजाया करते हैं।
मोहब्बत का आखिरी लम्स। तकरीब के बाद हिना इज़मीर के पास आई। इसका हाथ थामा। 5 साल हो गए इज़मीर। हमने चाप में जीना सीख लिया। इज़मीर ने आहिस्ता से कहा, चाप में तुम्हारी आवाज़ सुनना मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत मौसीकी है। वो लम्हा, वो हाथ, वो खामोशी, एक मुकम्मल मोहब्बत का इजहार था। इख्तिताम, चाप की गवाही। मोहब्बत ने अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया था, न किसी धूम के साथ, न शोर के साथ, बल्कि चाप की रोशनी में। चाप कहानी और ख़त्म नहीं हुई, बस एक खामोशी की गवाही बन गई। क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत बातें कही नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। इख्तिताम नावल चाप कहानी। एक रिश्ता जो लफ्ज़ों से नहीं, दिल की धड़कनों से बंधा था।